when it comes to cyber security, पूरी दुनिया में दो ही टाइप के लोग. First is the type people that they know they have been hacked, and second type of people that they don't know they have been hacked. Even आप कई साल घर में वो Alexa लेके आते हैं, वो डिवाइसेस कॉन्स्टेंटली आपके घर में क्या चल रहा है कॉन्स्टेंटली सुनता रहता है. अगर टीवी में ऊपर कैमरा लगा रहता है क्या चल रहा है, क्या बात चल रही है. इवन इफ यू स्विच ऑफ स्टैंड ऑन मोड पे भी इट कैन स्टिल लिसन टू ऑल द डिवाइसेस. इट कैन स्टिल कीप ऑन collecting all the information about the users, especially the smartwatches and all that. इन devices में apart from your discussion काफी सारी चीजें नोट की जाती है. That information then used to create a profile कि आप कैसे बन रहे हो, आपके हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है. Based on that, these companies they can sell you specific ads. कि मूवीज में क्या दिखाते हैं कि आपके मोबाइल फोन से सारी चीजें हैक कर ली. कोई हैकर घर पे बैठ के हमारे मोबाइल फोन से हमारी क्या एक्टिविटी वो चेक कर रहा है, ऐसा दिखाया जाता है. There is a huge difference between what you see in जो सिनेमा में दिखाया जाता है और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अंतर है. जो कार्स होते हैं उनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन होता है. यूजिंग दैट आई कैन कनेक्ट योर कार, आई कैन स्टिल अप्लाई ब्रेक्स ऑन योर कार. इमरजेंसी ब्रेक लगा दूंगा, आपकी गाड़ी एकदम से हाईवे पे 100 के स्पीड में रहेगी लेकिन फिर स्टॉप हो जाएगी. इग्निशन बंद कर सकता हूँ. इग्निशन बंद कर दिया तो आपका स्टीयरिंग लॉक हो गया, ब्रेक लॉक हो गया, सब लॉक हो गया. रिसेंटली बहुत यूनिक चीज मतलब यूनिक इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि साइबर वॉर कहाँ तक जा सकता है. तो आप सारे लीडर्स जो थे उन लोगों ने पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया. वो जो पेजर थे वो पेजर के अंदर इजराइल ने बॉम्ब फिट किए थे और वो सब उन लोगों में बांट दिए. तब इजराइल ने टाइम दे के सब बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर दिया और काफी सारे लीडर्स जो थे, काफी बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो उसमें मारे गए. इन शॉर्ट, हम जो भी चीजें यूज करते हैं, इट इज अ थ्रेट. इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ द हैकर. अगर वो स्ट्रांग हैकर है, ही कैन डू एनीथिंग. इन शॉर्ट, एनी डिवाइस व्हिच हैज चिप इन इट कैन बी हैक्ड. I was literally shocked जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपका रेफ्रिजरेटर भी हैक हो सकता है. हम हमारी सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, डिफरेंट जगह पे लॉग इन करते हैं, बट क्या ये सारी चीज़ें सेफ है? इससे बचना कैसे है और सिक्योर कैसे रहना है, ये कोई नहीं बताता. दिस इज ईयर 2025, न्यू जनरेशन जहाँ पे वॉर भी डेटा से रिलेटेड होता है. सो टू सिक्योर आवरसेल्फ एंड टू गाइड अस थ्रू आउट द वे, टुडे वी हैव आवर गेस्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल मिस्टर आनंद शिंदे सर. He has 12 plus years of experience in this field और इन्होंने different countries में भी काम किया है, USA, UK, Poland, India, Ireland, and he has written and published so many books. So if you want to stay safe in this new tech savvy world, watch this podcast till the end. सर, आज हम देखते हैं हर जगह पे हम कहीं पे भी लॉगिन करेंगे, हमारे डिटेल्स पूछे जाते हैं, हमें ओटीपी डालना पड़ता है. प्लस उसके साथ में हमें भी ये भी लगता है कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो प्राइवेट है. हम इतने ओपनली सारे हमारे डिटेल्स पोस्ट करते हैं, हमारी एक एक माइन्यूट डिटेल्स पोस्ट करते हैं, बट क्या ये सब सेफ है? हाउ वल्नरेबल वी आर वी रियली सेफ? वेल निखिल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. देखो, सेफ है या नहीं है ये पोस्ट करने वाले पे डिपेंड होता है. जब भी आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट पोस्ट करने जाते हो, लेट्स से आज ये जो पॉडकास्ट आप जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने जाओगे तो आपको ऑप्शन आता है कि आपको इस सोशल मीडिया पोस्ट की विजिबिलिटी कैसे रखनी है. आपको सिर्फ आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है या फ्रेंड्स और फ्रेंड के साथ शेयर करना है या फिर जियोग्राफिकल रीजन हो सकता है. लेट्स से सिर्फ इंडिया के लिए शेयर करना है, सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए शेयर करना है, सिर्फ यूरोपियन रीजन या फिर पूरे ऑल ओवर ग्लोब के लिए करना है. तो उसके हिसाब से आपके पोस्ट की सेटिंग डिफर करेगी. उसके अलावा आपका पूरा अकाउंट का जो सिक्योरिटी होता है, ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में आपने बाकी सारे पोस्ट जो है उसकी विजिबिलिटी पब्लिक रखी है, सोशल रखी है, क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. इसके अलावा आप अगर सोशल मीडिया पोस्ट आपकी किसी स्पेसिफिक ग्रुप में डाल रहे हो, जैसे कि काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आयरलैंड में है कि इंडियंस लिविंग इन आयरलैंड, तो दैट ग्रुप इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू इंडियंस लिविंग इन आयरलैंड. तो उस ग्रुप में अगर आप पोस्ट करोगे तो वो पोस्ट शायद जो इंडियंस इंडिया में रहते हैं उनको दिखाई नहीं देगी,
बट जो इंडियंस लिविंग इन आयरलैंड जो है उनको दिखाई देगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि शायद दोस्त यहाँ के आयरलैंड में रहने वाले बाकी जो लोग हैं जो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है उनको भी नहीं दिखाई देगी। तो आप जो पोस्ट सोशल मीडिया पे डालते हो उसके सेटिंग के हिसाब से पोस्ट की विजिबिलिटी रहती है। अब ये होगी पहली बात। सेकंड बात, आप कह रहे थे कि आप कई सारी जगह पे पासवर्ड डालते हो, ओटीपी डालते हो। तो अगेन जैसा हम कहते हैं कि छुरी जो होती है हम लोग घर में यूज करते हैं, वो सब्जी काटने के लिए भी हो सकती है और उसे एक हथियार की तरह भी यूज किया जा सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स। आफ्टर ऑल द नाइफ ये जो होती है इट्स अ टूल, एक हथियार है। वो उसको कैसे यूज करना है ये यूजर के मेंटली पे डिपेंड होता है। अगर आप अब दूसरी बात है कि सिक्योर कितना होता है, ठीक है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं बैंक का, ठीक है। एक समझो लेट्स से आपके घर के पास एक बैंक है, लेट्स से एचडीएफसी बैंक या कोई बैंक, और उस बैंक के मेन गेट पे छोटा सा लॉक लगा दिया, तो उसको तो कोई भी ब्रेक कर देगा, राइट। बैंक के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए बैंक में बड़ा ताला लगाया जाता है, उसको सिक्योरिटी ज्यादा दी जाती है। उसी तरह से आप आपके अकाउंट पे सिर्फ पासवर्ड ये एक ही सिक्योरिटी फीचर नहीं इनेबल कर रहे हो, तो आप उसमें कई सारे अलग अलग सिक्योरिटी फीचर इनेबल कर सकते हो। तो जैसे कि हो गया कि आपका पासवर्ड हो गया। सेकंड थिंग, आप उसमें जिसको बोलते हैं ओटीपी यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेट किया जाता है। उसके अलावा आप और भी कुछ कंडीशंस पे सेट कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से मेरा फेसबुक अकाउंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड से ही एक्सेस होना चाहिए। लेट्स से मेरा कोई दोस्त है इंडिया में बैठा है, उसको शायद मेरा पासवर्ड पता होगा, वो अगर लॉग इन करने की कोशिश करेगा तो शायद उसको लॉग इन हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट मैंने सेट किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड से एक्सेस हो। इसके अलावा आप टाइम का भी लिमिट डाल सकते हो। मतलब ऐसा है कि इंडिया में सुबह 6 से लेके रात 12 बजे तक ही आप एक्सेस अकाउंट कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं आपका फ्रेंड हूँ, मुझे आपका पासवर्ड पता है, बट मैं आयरलैंड के टाइम से हिसाब एक्सेस करने जाऊंगा, तब तो शायद इंडिया में रात होगी, तो उस टाइम पे एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये सब सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो होते हैं उनको आपको प्रॉपरली सेट करना होता है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि बहुत सारे यूजर्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी को इतना ध्यान से नहीं लेते। मतलब आपको एक सबसे छोटा इजी एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर पे जो राउटर जो आप खरीदते हो, ठीक है, इंटरनेट यूज करने के लिए, वाईफाई यूज करने के लिए, वो आप लगा के उसके पीछे जो पासवर्ड होता है वही पासवर्ड आप यूज करना शुरू कर देते हो। यूजुअली वो पासवर्ड जो होता है वो उतना सिक्योर्ड होता नहीं है, ठीक है। तो आप राउटर लेने के बाद उसका पासवर्ड आपको चेंज करना चाहिए। या फिर कई बार आपने देखा होगा, पुराने जमाने में आपने शायद देखा होगा, लोगों के घर पे वीसीआर आया करते थे और वीसीआर के सामने वो 12 o'clock 12 बजे की घड़ी क्लिक होते रहती थी, दिखाई रहती थी। अब उस घड़ी को मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि किसी ने सेट किया हो, वो हमेशा 12 बजे का टाइम दिखा दे रहती है। बट एक्चुअली यू आर सपोज टू सेट दैट टाइम सो दैट यू कैन नो कि आपने मूवी कितने बजे शुरू की थी, कितने देर चलने वाली है, वगैरह वगैरह। सो पीपल डोंट टेक सिक्योरिटी दैट सीरियसली, एंड उसी की वजह से काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं। अब आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया ये इंफॉर्मेशन सेफ है नहीं है। वेल मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया इज लाइक आप आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हो। मैंने सुबह क्या नाश्ते में खाया, मैंने पोहा खाया, बिस्किट खाया, चाय पिया, कॉफी पिया, ये पूरी इंफॉर्मेशन आप पूरी दुनिया को बता रहे हो। बट उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन अननोइंगली आपके द्वारा शेयर की जा रही है, इसका आपको अंदाजा नहीं होता। मतलब अभी सिंपल सी बात है, मैं अभी ये वीडियो जहां बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारी जो बात चली, इसके अलावा बैकग्राउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरे घर में कबर्ड से, डोर से, ये चीजें वो सब अननोइंगली रिकॉर्ड हो रहा है। आप जब सेल्फी खींचते हो तो आपके बैकग्राउंड में क्या क्या है, आपके फोटो के साथ आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है कि आप कहाँ पे फोटो खींच, जियो टैगिंग जो होता है, लोकेशन इनेबल होगा तो वो फोटो या वीडियो लोकेशन भी कैप्चर कर लेगा। तो वो भी इंफॉर्मेशन अननोइंगली आप पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो। सो माय फाइनल मतलब मेरा सोचना ये है कि सोशल मीडिया या फिर कोई भी आप डिवाइस ले लो, दे देमसेल्फ आर नॉट डेंजरस और अनसिक्योर एट ऑल। इट डिपेंड्स ऑन, मतलब ये यूजर इस्तेमाल करने वाले की सिक्योरिटी सेटिंग करने पे डिपेंड होता है कि वो कितना, मतलब अब सिंपल सी बात ले लो, क्रिकेट की बैट तो मैं भी खरीद सकता हूँ, आप भी खरीद सकते हो, और सर सचिन तेंदुलकर उन्होंने भी खरीदी थी, बट ही इज अ
very expert in using that tool. That's why he's called as god of cricket. We are not called god of cricket because we are not expert, we are not trained to use those tools more effectively. So that's my opinion. बट अभी आपने जो बताया उसके हिसाब से हम जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं या फिर हम जो सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक कोई हमारे इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ भी कर सकता है और वो किस हद तक कर सकता है? हाँ, देखो आपके मोबाइल में सोशल मीडिया अगर ना भी हो, ओके, फिर भी आपका मोबाइल आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहता है। कई आपने शायद अगर आप गूगल पे ढूँढोगे तो आपको एक वीडियो भी मिलेगा यूट्यूब पे शायद, कि अगर आपके पास लेट्स से 2 फ़ोन हैं, एक फ़ोन मतलब दोनों फ़ोन एंड्रॉयड के हैं, आप एक को फ्लाइट मोड पे डाल दो, एक को नॉर्मल पे रखो और वो फ़ोन लेके पूरी सब जगह पे घूम लेट्स से पूरी सिटी घूम लो। आने के बाद आप जैसे ही वो फ़ोन जो फ्लाइट पे था, फ्लाइट मोड निकालोगे, वो दैट इन्फॉर्मेशन will show the same information that you have on the phone which was not put on flight mode. मतलब it will also track your physical location, it will also track your acceleration, जो कहते हैं कि कई बार आप गूगल मैप वगैरह तो इट कैन ट्रैक योर एग्जैक्ट लोकेशन, आप कहाँ से जा रहे हो, कितने स्पीड पे जा रहे हो वगैरह सब दिखाता है। सो और ये इन्फॉर्मेशन सारी रिकॉर्ड होती होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्मार्ट गैजेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि लेट्स से ये एप्पल वॉच है मेरा, अब ये मेरी हार्ट बीट काउंट कर रहा है कि भाई ये बंदा हार्ट बीट अप डाउन, इसके हार्ट बीट क्या चल रही है। इट कैन ट्रैक माई स्लीप रिकॉर्ड्स, मैं कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, मेरा बॉडी वेट क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्डेड है। बट नाउ फॉर मी दैट इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप ट्रैक ऑफ मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या फिर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज ट्रैक करने के लिए मुझे हेल्पफुल रहती है। बट देन ये सेम इन्फॉर्मेशन का एक्सेस एप्पल को भी है और कोई भी कंपनी जाके एप्पल को बोल सकती है भाई हमें ये डेटा चाहिए, और एप्पल वो इन्फॉर्मेशन, एप्पल हो या एंड्रॉयड या फिर गूगल हो या ये कंपनीज, ये इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी ब्रोकर के साथ शेयर करते रहती है। और इसके बारे में काफ़ी सारे बार वो इन्फॉर्मेशन ब्रीच भी हो चुकी है। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रीच जितना मुझे याद है, लिंक्डइन। नाउ लिंक्डइन इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, यू नो, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे करोड़ों यूजर्स है उसके ऊपर, और लिंक्डइन काफ़ी सालों पहले ब्रीच हुआ था। एंड देन ऑल द इन्फॉर्मेशन, मतलब यूजर्स के नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, देयर लोकेशन, देयर वर्क हिस्ट्री, एवरीथिंग वाज लीक्ड टू हैकर्स। एंड देन सेम थिंग ये सोशल मीडिया, इसके ऊपर आप जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हो, फेसबुक भी काफ़ी बार हैक हो चुका है, बाकी इंस्टा वगैरह, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैक होते रहते हैं। तो इन दैट केस आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। सो बेस्ट वे इज टू you know make sure that you limit the information that you are uploading onto social media platform। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर सब कुछ डाल दिया कि मैंने सुबह चाय पिया, बिस्किट खाए, ये किया वो किया, then you are broadcasting this information to the entire world। तो आप जितना उसके लिमिट कर सकते हो उतना लिमिट करो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट आई वॉन्ट टू गेट इन टू प्रैक्टिकल वर्ल्ड नाउ, ठीक है, क्योंकि मूवीज में क्या दिखाते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन से सारी चीज़ें हैक कर ली, कोई हैकर घर पे बैठ के हमारे मोबाइल फ़ोन से हमारी क्या एक्टिविटी वो चेक कर रहा है, ऐसा दिखाया जाता है। या फिर जो हमारे जो स्मार्ट वॉचेस है आपने जो बताया, या फिर कुछ घर में हमारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, वो इजीली हैक करके वो हमें ट्रैक करते रहते हैं, या फिर हमारी इंफॉर्मेशन को बहुत मिसयूज़ करके एक हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट खड़ा हो जाता है। फिर हाउ प्रैक्टिकल इज दिस थिंग, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पे आपने जो बताया कि हम लिमिट कर सकते हैं, राइट एग्जैक्टली, लिमिट रख के, बट उसके बियॉन्ड भी जाके कुछ अगर किसी का अगर इंटेंशंस गलत हो तो क्या ये सारी चीजें सेफ है? दैट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू अबाउट प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड अबाउट सिनेमैटिक वर्ल्ड, इसकी सारी रियलिटी क्या है? वेल सिनेमैटिक वर्ल्ड, जैसे आपने कहा कि सिनेमैटिक वर्ल्ड, ये सिनेमैटिक वर्ल्ड होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू सी इन, मतलब जो सिनेमा में दिखाया जाता है और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब आप सिंपल सी एग्जांपल ले लो, काफ़ी सारे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि स्कूल कॉलेज होते हैं, वहाँ पे बच्चे गुंडागर्दी करते हैं, हीरोपंती करते हैं वगैरह वगैरह। बट देन इन रियल लाइफ कॉलेज एंड द कॉलेज दैट यू सी इन मूवीज इज टोटली डिफरेंट। सेम थिंग द साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड दैट वी लिव इन, ये रियल वर्ल्ड से काफ़ी अलग है। नाउ हैक, जैसे आपने कहा कि सब लोग तो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, हैक होते रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। द थिंग इज दैट लेट्स समझ लो कि लेट्स से मैं एक हैकर हूँ और मुझे
आपके अकाउंट में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हैक करना है, ओके? तो आई कैन यूज़ डिफरेंट सोर्सेज़ टू डू द हैकिंग। तो लेकिन आपके अकाउंट में हैक करके मुझे मिलेगा क्या? मतलब लेट्स से 10, 15, 20 लाख आपके अकाउंट में पूरा पैसा अगर मैं निकाल भी दूँ, तो उतना ही होगा, उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा शायद। बट देन अगर मैं किसी बड़े बिल्डर को टारगेट करूँ, तो उसके अकाउंट से मुझे करोड़ मिल सकते हैं। तो किसी भी पर्सन के अकाउंट में हैक करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है, उसकी डिवाइस कौन से है, उस डिवाइस पे कौन-सा वायरस चल सकता है, वो वायरस मुझे भेजने के लिए उसके मोबाइल पे या फिर उसके अलग-अलग डिवाइस पे डालने के लिए मुझे काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। शायद उसका वाईफ़ाई हैक कर लिया, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट कर लिया या फिर उसको कुछ मैसेज वगैरह भेज दिया, ईमेल भेज के उसने क्लिक करवाया वगैरह-वगैरह, काफ़ी लंबी-चौड़ी प्रोसेस है। नाउ ये पूरी प्रोसेस करने के लिए मतलब और ऐसा भी नहीं कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि वो हीरो बैठता है कीबोर्ड पे कुछ तो करता है, ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्क्रीन आती है और वाह! आई गॉट इट, आई हैक्ड इट। ऐसा नहीं होता। हैकिंग प्रोसेस टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स टू गेट इनटू समवन्स अकाउंट, ओके? ऐसा नहीं कि मैंने आज डिसाइड किया और 1 घंटे में किसी के अकाउंट में हैक कर लिया। हो सकता है किसी के अकाउंट बहुत ही अनसिक्योर्ड हो, काफ़ी सारे लोग उनके अकाउंट का पासवर्ड ही पासवर्ड रखते हैं। तो ऐसे लोगों के अकाउंट में हैक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। या फिर कई सारे लोगों के मोबाइल का स्क्रीन का जो पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5 6 वगैरह रख देते, तो ऐसे लोगों के अकाउंट में हैक करना ईज़ी होता है। बट देन आप ये सोचो कि जो बड़ा बिल्डर है, वो अपने घर को कितना सिक्योर रखता होगा। उसके घर में अलग-अलग लॉक्स होंगे, उसके घर पे अलग-अलग लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होंगे, तो उनको सबको ब्रीच करके अंदर हैक करके वो डेटा निकालना जितना मुश्किल है, सेम मुश्किल नहीं होगा समवन हू इज़ नॉट टेक सेवी, ओके? नाउ फ्रॉम हैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज़ अ हैकर मैं सोचूँ माय टारगेट वुड बी समवन जिसको हैक करके मुझे फ़ायदा हो। किसी छोटे-मोटे यूज़र के अकाउंट में हैक करके कुछ ज़्यादा मिलता नहीं। सेकंड थिंग, हैकर ये भी सोचते हैं कि वो पकड़े ना जाए। आजकल बहुत सारे मैं काफ़ी काफ़ी सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जब जाता हूँ बात करने के लिए स्टूडेंट्स से, लेक्चर्स देने के लिए, तो उनका एक सवाल हमेशा ये रहता है कि सर मेरे गर्लफ्रेंड के इंस्टाग्राम को हैक करना है या फिर उसके व्हाट्सएप को हैक करना है, तो कैसे करना किया जाए? तो मेरा ये सजेशन रहता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीज़ें करना, किसी के अकाउंट में हैक करना इज़ अ क्राइम फॉर व्हिच आपको सीरियस जेल भी हो सकती है। बिकॉज़ इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम एंड यू आर आस्किंग मी हाउ टू कमिट अ क्राइम। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प, मतलब मैं तो हेल्प करूँगा ही नहीं और करता भी नहीं। सेकंड थिंग, जो कोई भी सीरियस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा, वो कभी इन चीज़ों में हेल्प नहीं करेगा। ओके? सो ये हैक करना इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। मतलब आपको उस टारगेट को एनालाइज़ करना होता है, उसका रेकी करनी होती है। रेकी करके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है कि भाई इस बंदे का वीकनेस क्या है, इसको किस तरीके से ट्रिक कर सकता हूँ मैं, ठीक है? उसके हिसाब से फिर वो लोग अभी आपने काफ़ी रिसेंटली देखा होगा कि बैंकिंग ऐप के क्विक लोन के काफ़ी सारे ऐप निकले थे। लोग जो हैकर्स होते हैं उनको पता है कि आजकल दुनिया में सब लोगों को बिना मेहनत के ईज़ी में पैसा चाहिए। तो उनको लोन ऐप का लालच दिखा के वो हैकर्स आपको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। आपके मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। तो जैसे वो ऐप जो होता है, उसको कहते हैं रैट। रैट मतलब रिमोट एक्सेस टूल, जो आपके मोबाइल को रिमोटली एक्सेस कर पाए। मतलब ऐसा समझो कि लेट्स से मैंने आपके मोबाइल पे रैट डाल दिया, रिमोट एक्सेस टूल डाल दिया, मतलब आपका मोबाइल मेरे हाथ में आ गया, ऐसा समझिए। वो आने के बाद आपके मोबाइल पे क्या पासवर्ड रखा है आपने, फेस पासवर्ड रखा है या फिर पिन पासवर्ड रखा है या पैटर्न पासवर्ड रखा है, डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ मुझे आपके डायरेक्टली मोबाइल का एक्सेस मिल चुका है। और वो मिलने के बाद आपके मोबाइल में जो बैंकिंग ऐप है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। आपको जो ओटीपी आएँगे वो मैं देख सकता हूँ। आपका मोबाइल उसी तरह से मैं हैंडल कर सकता हूँ जिस तरह से जैसे कि वो हैंडसेट मेरे हाथ में हो। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। सो नाउ आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। लेट्स ऐसा समझो कि आपका मोबाइल फ़ोन आपके बिल्डिंग की तरह, आपके घर की तरह है। आपके घर में मेन एंट्री आपके मेन डोर से होती है, राइट? जहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह सेट करते हो, तो वही रूट से आपने कोई भी बंदा आएगा तो ही शुड कम थ्रू दैट रूट, ओके? बट आपके घर में एक खिड़की है, वो खिड़की पे ना कर्टन है, कुछ है, वो खिड़की से भी कोई भी अंदर आ सकता है। तो वो खिड़की क्या है? तो वो खिड़की है अलग-अलग एप्लीकेशंस। आपके मोबाइल पे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ये काफ़ी सारे ऐप इंस्टॉल करते हो।
और ये अलग-अलग ऐप्स जो होते हैं, इन ऐप्स में बग्स हो सकते हैं। बग्स इन द सेंस जिसे बैकडोर कहते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि आपको मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, उसको इंस्टॉल कर लो। और वो इंस्टॉल करने जब जाते हो तो उसमें लिखा रहता है कि इस लेटेस्ट वर्ज़न में काफ़ी सारे बग्स फिक्स किए हुए हैं। बग्स मतलब क्या? तो अलग-अलग वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस जो कोई हैकर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वल्नरेबिलिटीज़ जो होती है उनको पैच करने के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। आपके मोबाइल में जितने ज़्यादा एप्लीकेशन होंगे, ऐसा समझ लो कि आपके बिल्डिंग को उतने ज़्यादा अलग-अलग दरवाजे हैं, जहाँ से लोग एंटर कर सकते हैं। ओके, बट हम ये जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ये तो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स और ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करते हुँ, हैं। हुँ। फिर ये थ्रेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि मान लो समझ गए हम कि कोई अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, कभी-कभी वो आते हैं हमें, हम एपीके शेयर कर देते हैं पहले हुँ, हुँ। और वो हम इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि हमें भी लगता है कि ये हार्मफुल है। हमारा मोबाइल भी एक नोटिफ़िकेशन देता है कि ये जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो, दिस कुड बी हार्मफुल फॉर योर डिवाइस। ये नोटिफ़िकेशन आता है, सो वी स्किप दैट, राइट? बट अगर हम कुछ एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स वेरिफाइड प्लेटफ़ॉर्म से, वेरिफाइड स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं, देन हाउ कुड दे क्रिएट अ थ्रेट? नहीं देखो अभी इस चीज़ में देयर आर 2 तरीके हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। द फर्स्ट पार्ट व्हिच आई प्रेफर या फिर मैं सबको रिकमेंड करता हूँ इज़ दैट यू कीप थिंग्स सेपरेट, ठीक है? जैसे कि हम लोग हिंदुइज़्म में मानते हैं, पुण्य काम मतलब अच्छी चीज़ें करने के लिए हम लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं और बुरी चीज़ें वगैरह के लिए लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, ठीक है? वी कीप द एक्टिविटीज़ सेपरेटेड। सेम थिंग यू शुड हैव 2 डिफरेंट डिवाइसेस, प्रेफरेबली 2 डिफरेंट सेल फोन्स। एक फ़ोन जो है, वो नंबर जहाँ पे आपने बैंकिंग रजिस्टर्ड किया है, वो नंबर एक फ़ोन पे रखिए। वो नंबर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका प्राइवेट होना चाहिए या फिर आपके सिर्फ़ फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए, जिससे कि आप एक-दूसरे से बात कर सको, जिस पे ओटीपी वगैरह आए। और दूसरा फ़ोन जो है, यूज़ इट फॉर सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए वगैरह यूज़ करो। और ये सेकंड जो डिवाइस है, इसी के ऊपर आप सारे जो अलग-अलग एप्लीकेशंस है, वो इंस्टॉल करो। अब आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल कि रिसेंटली मैं जब इंडिया आया था कुंभ मेले के लिए, तब वहाँ पे कुंभ के मेले के लिए एक ऐप बनाया था, व्हिच वाज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल दोज़ हू वर कमिंग टू अटेंड कुंभ मेला फ्रॉम आउट ऑफ द इंडिया एंड दैट एप्लीकेशन वाज़ रियली ब्यूटीफुल। वो काफ़ी मतलब कहाँ से ट्रेन से, फ्लाइट कहाँ से है, होटल कहाँ पे मिल सकते हैं, खाना कहाँ पे मिलेगा, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, वो सब इन्फॉर्मेशन उसमें थी। अमेजिंग सॉफ्टवेयर। बट वो डाउनलोड कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया, जैसे ही वो ट्रिप खत्म हो गई, आई अनइंस्टॉल्ड। उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि साल में कभी तो एक आध बार रेलवे ट्रैवल करते हैं, बट उनके मोबाइल पे वो आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन पड़ा रहता है हमेशा के लिए, कि लाइक हाँ, जब यूज़ करेंगे तब देख लेंगे। बट भाई अगर आपको यूज़ है नहीं, तो आप उसको क्यों रख रहे हो? जब ज़रूरत पड़ेगी डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है? हार्डली लाइक 5-10 मिनट्स, राइट? सो एंड सेकंड थिंग, काफ़ी सारे फ़ोन्स में आजकल एक नया फीचर आ चुका है, एप्पल में भी है, एंड्रॉयड में भी है, व्हिच सेज़ कि अनयूज्ड ऐप, और आपको एज सेट करने की फैसिलिटी होती है। वेरी अगर कोई ऐप आप 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन यूज़ नहीं करोगे, देन गूगल या फिर एंड्रॉयड जो है या फिर एप्पल जो है, वो ऐप्स के सारे परमिशन निकाल लेगा, ऑटोमैटिक निकाल लेगा विदाउट इन द बैकग्राउंड। मतलब वो चीज़ आपके यूज़ की है नहीं। तो सिक्योरिटी फीचर जो है एंड्रॉयड का या फिर एप्पल का, वो उस ऐप को लॉक कर देता है कि वो ऐप तभी आप यूज़ कर पाओगे व्हेन यू एक्टिवेट इट। इट गेट्स इन डिसेबल्ड स्टेट ऑटोमैटिकली। तो ये नया फीचर, सिक्योरिटी फीचर है जो काफ़ी सारी कंपनीज़ ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इसका करने के पीछे रीज़न भी ये था कि दीज़ कंपनी, डेवलपमेंट कंपनीज़, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ या फिर वो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़, उनको पता है काफ़ी सारे यूज़र्स जो है हमारे, दे आर नॉट टेक्नो सेवी। तो उनको ये सब मैन्युअली जाके करने की याद नहीं रहता या फिर उनको पता नहीं होता, टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल पे या फिर इस पे डाल दिया। जैसे कि आपके मोबाइल पे लाइक अगर आप फ़ोन ओपन रखते हो तो कुछ देर के बाद ऑटोमैटिकली लॉक हो जाता है। सेम सेम थिंग कि वो सॉफ्टवेयर जो है कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमैटिकली लॉक हो जाएगा। वो आपके काफ़ी सारे एक्सेस जो परमिशन दिए हुए हैं एप्लीकेशन को, वो सब लॉक कर देगा। तो ऐसे काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो आपके मोबाइल पे भी हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी होंगे।
और आपके सेकंड थिंग आप कह रहे थे कि आप ये जो अलग-अलग डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया या फिर अलग-अलग डिवाइसेस क्या उनको स्कैन हो या कोई हैक हो सकता है क्या? वेल डेफिनिटली एनीथिंग दैट हैज़ अ चिप इन इट जिस किसी के अंदर चिप मतलब क्या है? एक स्मॉल छोटा कंप्यूटर है, ठीक है? मेरे सामने जो डेस्कटॉप रखा है, लैपटॉप रखा है, वो भी एक बड़ा कंप्यूटर है। मेरा जो फ़ोन है, उसके अंदर भी कंप्यूटर है, वो भी एक डिवाइस है। स्मार्ट वॉच जो मेरा, वो भी एक डिवाइस है। फ्रिज के अंदर भी लगा हुआ है कंप्यूटर, वो भी एक डिवाइस है। मेरी कार जो है, कार के अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है। कार के अंदर तो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ईसीयू होता है, उसको भी हैक किया जा सकता है। सो देयर इज़ नो लिमिटेशन एज़ सच। एनी डिवाइस व्हिच हैज़ चिप इन इट कैन बी हैक्ड एंड इट कैन बी देखो कंप्यूटर को खुद का दिमाग नहीं होता, ठीक है? अब मेरे फ्रिज में जो कंप्यूटर लगा हुआ है, उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि भई टेम्परेचर अगर ये लेवल तक ड्रॉप हो जाए तो फ्रिज बंद कर दो। अगर टेम्परेचर किस लेवल के ऊपर चला जाए तो फ्रिज ऑन कर दो और फिर से सब चीज़ें ठंडी करो। अब उसको अगर मैं प्रोग्राम कर दूँ कि नहीं भई टेम्परेचर जो है -20-25 तक जाना चाहिए, तो वो फ्रिज तो दिन भर चलता रहेगा, टेम्परेचर ड्रॉप करने की कोशिश करेगा और लाइट का बिल तो एकदम बूम हो जाएगा। यू नो सेम थिंग कंप्यूटर को पता नहीं है कि उसको करना क्या है। हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करता है और इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, ये वो चेक नहीं करता। दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू ऑथेंटिकेट प्रॉपर्ली and to set the security settings properly. So yes, anything can be hacked. Anything that means literally anything can be hacked. So depends on the security person जो उनको सेट कर रहे हैं वो कैसा किस तरीके से सेट कर सिक्योरिटी सेट कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ न्यूज़ थी कुछ दिन पहले, एक यूएस का आर्टिकल या कुछ तो था, वहाँ के एक साइबर एक्सपर्ट ने बताया था कि एनीथिंग विच हैज़ अ चिप, जैसे कि आपने बताया, it can be used to just spy on you if it has a camera or the camera can be installed in it. So how true is this thing? वेल इट्स टोटली ट्रू निखिल। यूजुअली देखो आपने जैसे कहा कि हैकर्स का इंटेंशन क्या हो सकता है, ठीक है? हैकर्स के इंटेंशन अलग-अलग हो सकते हैं। अब मैं लेट्स से आई एम अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर तो अगर मुझे आपके अकाउंट में हैक करना है, तो आई विल ट्राई टू यूज़ योर अकाउंट टू लॉन्च अटैक ऑन समवन एल्सेस मशीन। मतलब आपके कंधे पे रख के बंदूक रख के चलाऊँगा और जो कोई भी फायर बैक आएगा वो आपको सहना पड़ेगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो उसे कहते हैं बॉट मतलब आपका जो मशीन जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बॉट और उस बॉट को यूज़ करके मैं किसी और के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकता हूँ। ठीक है? दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट। सेकंड एस्पेक्ट होता है कि आपका डिवाइस यूज़ करके किसी और पे स्पाई करना है। लेट्स से अभी काफ़ी सारी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आपको पता होगा कि कुछ-कुछ कंपनी में स्पेशली बैंकिंग फील्ड में जो काम करते हैं, उनमें एम्प्लॉइज़ को बोला जाता है कि आपका फ़ोन जो है यू यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज़ द कैमरा व्हाइल यू आर ऑन इन द ऑफिस प्रीमाइस या फिर ऑन द ऑफिस फ्लोर। क्योंकि वो जो एम्प्लॉइज़ जो है, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि भई आपके मोबाइल को यूज़ करके कोई आपके कंपनी पे अटैक लॉन्च कर सकता है। अब मेरे मोबाइल पे कंपनी का ईमेल कॉन्फ़िगर्ड है, कंपनी में के जो ईमेल चलते हैं वो मेरे मोबाइल पे कॉन्फ़िगर्ड है। अब किसी ने अगर मेरे मोबाइल पे अटैक कर लिया, हैक कर लिया, तो वो उस मोबाइल को यूज़ करके कंपनी में कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, ईमेल सर्वर पे अटैक कर सकता है या फिर कोई वायरस कंपनी के नेटवर्क में भेज सकता है। लेकिन जो कोई देखेगा, जो कोई ये चीज़ों को एनालाइज़ करेगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी अगर कोई देखेगा, तो उसका ऐसा लगेगा कि ये अटैक मैंने लॉन्च किया क्योंकि ये मेरे डिवाइस से हुआ है। मेरा यूज़र नेम पासवर्ड इसमें यूज़ हुआ है, मेरा अकाउंट यूज़ हुआ है। तो ऐसा ही लगेगा कि वो अकाउंट मेरे डिवाइस से लॉन्च किया गया था। इसको कहते हैं बॉटिंग मतलब बॉट्स कहते हैं उसे एक तरीके से। सो ऐसे अलग-अलग डिवाइसेज़ जो होते हैं, फ्रिजेस वगैरह-वगैरह फ्रिजेस हो गए या फिर आजकल जिसको आईओटी डिवाइस बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब आपके घर में स्मार्ट आपके होम। डोर पे कैमरा राइट। हाँ, स्मार्ट डिवाइसेज़ लाइक जैसे कि आपके घर में कैमरा लगा है, जो सीसीटीवी कैमरा लगा है जो कि इंटरनेट को कनेक्टेड रहता है। वो आपके घर में ध्यान मतलब यू कैन मॉनिटर दैट कैमरा फ्रॉम रिमोटली। तो उस डिवाइस को भी यूज़ किया जा सकता है, उसको हैक करके उसको यूज़ करके किसी और के डिवाइस पे अटैक लॉन्च किया जा सकता है, यू नो? तो ऐसे अलग-अलग चीज़ें हैकर्स कर सकते हैं। अब यूजुअली जो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, जो एंड यूज़र्स है, जैसे कि हमारे से जो छोटे यूज़र्स हैं, तो इ ऐसे छोटे यूज़र्स यूजुअली टारगेट नहीं किए जाते बाय बिग हैकर्स। वो दे बिकम अ टूल
टू लॉन्च एन अटैक। अब जैसे कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो काफी सारे कंपनीज, काफी सारे वेबसाइट पे डॉस अटैक होते हैं। डॉस मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो वो अटैक लॉन्च करने के लिए काफी सारे मशीन यूज किए गए थे जो कि अलग अलग रीजन में बेस्ड है। मतलब मैं आपको डॉस अटैक एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। डॉस का मतलब है डिनायल ऑफ सर्विस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिनायल ऑफ सर्विस? लेट्स अज्यूम कि लेट्स से आपकी गर्लफ्रेंड है और मुझे पता है कि आप आपकी गर्लफ्रेंड से लंच टाइम में दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में आप आपकी गर्लफ्रेंड से बात करते हो और फॉर सम रीजन आई डोंट वांट यू टू टॉक टू हर। ओके, तो आप दोनों को कैसे रोका जा सकता है? इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, मैं 50-100 फोन लेके आऊंगा एंड मैं आपकी गर्लफ्रेंड के नंबर पे कॉन्स्टेंटली कॉल करता रहूंगा बिटवीन 12 and 1। तो होगा कैसे क्या, आप जब भी यू आर her boyfriend, so you have right to speak with her, you have right to get service from her, speaking service you have right to do that, but I'll keep her engaged in unnecessary calls। मैं कॉल करूंगा, वो उठाएगी, बोलूंगा अरे ये है वो है, बोलेगी रॉन्ग नंबर, वो रख देगी फोन। अलग अलग फोन अगर रहेंगे मैं I'll keep on constantly calling her और आपको हमेशा फोन एंगेज ही लगेगा। मतलब यू आर द जेन्युइन यूजर, you are supposed to get the service but you are not getting the service, you are getting blocked from using the specific service, so that is called a denial of service attack। now अभी होता है ऐसे कि let's say आपके घर में let's say फ्रिज है वगैरह कुछ है, I can use your computer to send unnecessary request to your let's say HDFC बैंक के समझो, HDFC बैंक को let's say डाउन करना है, तो I can use your फ्रिज हो गया या फिर आपकी कार होगी या आपका वॉच हो गया, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है इंटरनेट से, उन डिवाइसेस से मैं अननेसेसरी ट्रैफिक HDFC को भेजता रहूंगा एंड HDFC सर्वर विल बी डाउन। बाकी जो जेन्युइन यूजर्स है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि HDFC सर्वर इज बिजी रिस्पॉन्डिंग टू अदर अननेसेसरी डिवाइसेस, यू नो। और ये काफी कॉमन चीज है, मतलब ये जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है ये काफी कॉमन अटैक है, तो कई सालों से अटैक किया जा रहा है। बट लेकिन उसको ब्लॉक करने के लिए लेट्स से मुझे पता चला कि आपके डिवाइस से मुझे कनेक्शन या फिर अननेसेसरी रिक्वेस्ट आ रही है, आई कैन ब्लॉक योर आईपी, आपका आईपी एड्रेस में ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे हजारों लाखों डिवाइसेस हैक हो चुके हैं जिनको यूज करके ऐसे लॉक अटैक लॉन्च किया जाता है, तो ऐसे हजारों लाखों डिवाइस को ब्लॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। उसके लिए यू नीड एडवांस टेक्निक, एडवांस सॉफ्टवेयर, एडवांस सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स टू डील विद दिस टाइप ऑफ अटैक्स। तो यूजुअली ये अटैक जो है ये एंड यूजर्स को यूजुअली उसका इफेक्ट नहीं होता या फिर एंड यूजर्स को टारगेट नहीं किया जाता। इस तरीके के अटैक यूजुअली बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बड़े बैंक्स पे वगैरह किए जाते हैं टू डिस्टर्ब देयर सर्विसेज। आपने अभी बताया कि जो डिवाइसेस है घर में, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वो बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स HDFC बैंक को सेंड कर सकते हैं, बट HDFC बैंक के भी बैकअप में कुछ ना कुछ तो टीम बैठी होगी, उन्हें भी पता चलेगा कि ऐसे गलत सिग्नल्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो तो होता ही है। देखो अभी आप कह रहे थे कि वो जो आपका घर में फ्रिज है उस पर तो कीबोर्ड नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली आपका मोबाइल जो है, आपके मोबाइल पे तो कीबोर्ड है नहीं, आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है विच वर्क्स एज अ कीबोर्ड विच यू यूज टू टाइप ए मैसेज, राइट। सिमिलरली आपका जो फ्रिज है या फिर उसमें जो कंप्यूटर है उसके ऊपर हम लोग एक सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जो कि एज अ कीबोर्ड एक्ट करेगा। अब सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल पे SMS रिसीव और सेंड करने के लिए आपके यहाँ पे एक मैसेजिंग ऐप है जो आप यूज करते हो मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए, लेकिन आपके मोबाइल पे मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ विच विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक द SMS सॉफ्टवेयर, बट वो हिडन रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस सॉफ्टवेयर को यूज करके मैं आपके मोबाइल से हजारों लाखों लोगों को मैसेज भेजता रहूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बैकग्राउंड में हो रहा है, क्योंकि वो ऐप आपको दिखाई नहीं देगा। बट देन आपका सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल या फिर आपका जियो जो है वो बोलेगा यार ये बंदा इतने मैसेज क्यों भेज रहा है, बिकॉज ही हैज टू कन्वे दोस मैसेज टू ऑल द डिफरेंट यूजर्स, राइट। तो अलग अलग डिवाइसेस जो है वो हैक हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि उनमें चिप होनी चाहिए, सॉरी कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, डिस्प्ले डिवाइस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपका जो कार होती है, आपके कार में जो ECU लगा रहता है उसमें प्रोग्राम फिट किया हुआ है, उसको कीबोर्ड माउस की जरूरत नहीं, उसमें प्रोग्राम सेट है कि भाई लेट्स से गाड़ी में फ्यूल कम हो जाएगा तो आपको इंडिकेटर पे ये इंडिकेशन दिखना चाहिए कि फ्यूल कम हो रहा है,
या फिर इंजन हीट हो गया तो वो सेंसर इंफॉर्मेशन भेजता है ईसीयू को, एंड देन ईसीयू आपके डिस्प्ले पे दिखाता है टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। सो ये सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम रहती है। अब उसकी वो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए आपको उसको लैपटॉप कनेक्ट करके चेक करना होता है। सेम थिंग अगर आपका फ्रिज है या फिर कोई भी डिवाइस है, उसे कनेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, बट देन इट कैन बी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ हार्मफुल थिंग्स। ओके, बट अभी आपने बताया कि फ्रिज में भी कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल किया तो फिर इट कैन बी अ थ्रेट, बट एक फ्रिज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए किसी को फिजिकली वहाँ पे अप्रोच करने की ज़रूरत है, या फिर अगर वो रेफ्रिजरेटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है उससे ही काम हो जाता है? देखो, इंटरनेट से फ्रिज वगैरह ये जो चीज़ें होगी, इनमें बिल्ट इन एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, विच मैनेजेस द एंटायर फ्रिज का ऑपरेशन। नाउ ये जो फ्रिज वगैरह या फिर लो कॉस्ट चीज़ें बनाई जाती है, उनके बनाने के टाइम उस पे जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उस पे इतना पैसा लोग इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज़ लेट्स से अगर आप फ्रिज खरीदने जाते हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि भाई ये फ्रिज की कॉस्ट कम होनी चाहिए। इस फ्रिज का कलर अच्छा होना चाहिए, उसका साइज़ वगैरह-वगैरह। वो फ्रिज के अंदर सॉफ्टवेयर है भी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर सिक्योर है नहीं है, nobody gives a damn about it, right? Now when you connect this fridge in your house, it gets connected to your router या फिर वगैरह जो भी डिवाइसेस है उससे कनेक्ट हो जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग विद द इंटरनेट। और ऐसे डिवाइसेस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इतना सिक्योर नहीं डिजाइन किया जाता, बिकॉज सिक्योरिटी इज नॉट द प्राइमरी फोकस व्हेन ऐसे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी फोकस नहीं किया जाता। तो ऐसे सॉफ्टवेयर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनको टारगेट करना काफ़ी ईजी रहता है। तो इसीलिए एनी डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं। लेट्स से मेरे मोबाइल पे मैंने मेरा लेट्स से फ्रिज जो है या फिर मेरा वॉशिंग मशीन है या फिर डिश वॉशर जो भी है, दैट्स अ स्मार्ट डिवाइस, वो मैंने इंटरनेट को कनेक्ट नहीं करवाया, बट आई यूज दोस डिवाइसेस यूजिंग माई फोन। अब मेरे फोन पे अगर लेट्स से कोई वायरस है, that device can use the other devices on the network and it can control or infect the other devices। कई बार आपने देखा होगा कि आपको मोबाइल पे या फिर राउटर पे या फिर लैपटॉप पे एक मैसेज आता है कि दिस डिवाइस इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू अदर डिवाइसेस इन योर नेटवर्क, डू यू वांट टू अलाउ यस और नो, यू नो। अब कई सारे लोग दे डोंट नो इसका मतलब क्या होता है, दे जस्ट गो एंड अलाउ इट, यू नो। और एक सिंपल बहुत कॉमन चीज़ मैंने देखी है कि आजकल कई सारे लोग वायरलेस प्रिंटर लेके आते हैं जो घर में यूज़ करते हैं, वायरलेस प्रिंटर लगा देते हैं एंड देन वो लैपटॉप फ़ोन वगैरह से लैपटॉप प्रिंटर डिवाइस जो होता है उस पर प्रिंट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। बट टू एक्टिवेट दैट फीचर, प्रिंटर पे एक सेटिंग होती है विच अलाउस द प्रिंटर टू डिस्कवर ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। नाउ यू वांट योर प्रिंटर टू कनेक्ट योर राउटर, सो यू अलाउ दैट प्रिंटर टू स्कैन ऑल द डिवाइसेस इन योर नेटवर्क and connect to the specific router। वो router connect हो जाता है, but then the printer also keeps a track of all the devices those you have within your network। So even if you don't connect your fridge or your dishwasher to internet, still through that printer या फिर through other devices, rest of devices are connected to the internet। So इसीलिए आपका जो घर में राउटर होता है, राउटर के इंटरफेस में आप लॉग इन करोगे तो आपको वहाँ पे एक राउटिंग टेबल दिखाई देगा, उसमें दिखाई देगा कि आपके इस राउटर पे कितने सारे घर के डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो आप उसमें से जो डिवाइस आपको अलाउड करना है उसी को अलाउ करो, तो बाकी डिवाइसेस को आप ब्लॉक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जिससे कि वो कनेक्ट नहीं होंगे। आपने जो बताया कि रेफ्रिजरेटर में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है फिर भी वो हैक किया जा सकता है, फिर ये तो एक वाया टाइप का कनेक्शन हो गया, क्योंकि हमारे जो स्मार्ट डिवाइस है, प्रिंटर हो गया, इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बट रेफ्रिजरेटर में इंटरनेट कनेक्शन का फीचर ही नहीं है। फिर इस केस में कैसे वो मतलब कोऑपरेट कर सकते हैं, और ये तो काफी बड़ा थ्रेट लग रहा है फिर इस हिसाब से। नहीं, एज लॉन्ग एज दोज डिवाइसेस आर स्टैंड अलोन, मतलब वो अगर किसी से कनेक्टेड नहीं है तो देन उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, अनलेस समवन इज एबल टू फिजिकली कनेक्ट टू दैट डिवाइस एंड उसमें कुछ कॉन्फ़िगर कर सके। अदरवाइज अब अगर वो कनेक्टेड नहीं है देन वो सिक्योर रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट देन आजकल काफ़ी सारे डिवाइसेस जो आते हैं उनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको खरीदने के बाद उसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन भी
आपको डिवाइस कनेक्ट करके करना ही होता है, मतलब मोबाइल कनेक्ट करके उसके पीछे क्यूआर कोड होता है जो आप यूज करके उससे कनेक्ट करते हो, एंड देन उसको कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। और काफी सारे डिवाइसेस आजकल दे कीप ऑन कलेक्टिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स, ठीक है। मतलब कैसा है कि अभी आपके घर में एंड्रॉयड टीवी है, एंड्रॉयड टीवी के ऊपर कैमरा लगा होता है, ठीक है। नाउ द हैकर कैन कनेक्ट योर टीवी, एंड थ्रू योर टीवी दे कैन लिसन कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्या बात कर रही है वगैरह। इवन आप कई सारे लोगों के घर में वो एलेक्सा लेके आते हैं, वो अमेजोन का जो होता है एलेक्सा प्लेज म्यूजिक एंड ऑल दैट, यू नो, वो डिवाइसेस होते हैं अलग अलग। वो डिवाइसेस कॉन्स्टेंटली आपके घर में क्या चल रहा है, क्या बात चल रही है, वो सब कॉन्स्टेंटली सुनता रहता है, एंड देन that information can be broadcasted to anyone can hack into this account. Similarly, आप जैसे कहा कि एंड्रॉयड टीवी है, एंड्रॉयड टीवी में ऊपर कैमरा लगा रहता है, वो कैमरा आपका कॉन्स्टेंटली कैन कीप ऑन रिकॉर्डिंग योर एक्टिविटीज, घर में क्या चल रहा है, क्या बात चल रही है। इवन इफ यू स्विच ऑफ द, मतलब आप स्क्रीन को ऑफ, जब व्हेन यू स्विच इट ऑफ, टीवी को आप रिमोट से ऑफ करते हो तो सिर्फ स्क्रीन ऑफ हो जाती है, लेकिन उसके पावर तो कनेक्टेड रहती है, राइट। इट्स स्टैंड बाय मोड पे रहता है। स्टैंड बाय मोड पे भी इट कैन स्टिल लिसन टू अदर डिवाइसेस, इट कैन स्टिल कीप ऑन कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स कि इनमें क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है। सम ऑफ द डिवाइसेस, स्पेशली द स्मार्ट वॉचेस एंड ऑल दैट, इन डिवाइसेस में अपार्ट फ्रॉम योर डिस्कशन काफ़ी सारी चीज़ें नोट की जाती है कि जिसमें एक्सेलरेशन मेजरमेंट का एक फीचर होता है विच मेजर्स कि आप कितने स्पीड से चल रहे हो, आपका ब्लड लेवल क्या है, मतलब ब्लड शुगर लेवल क्या है, आपका हार्ट बीट रेट क्या है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोफाइल कि आप कैसे बंदे हो, आपके हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट these companies they can sell you specific ads. मतलब let's say you both of us we are working in the same office, हम एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही जगह पे खाना खाते हैं, एक ही बस से ऑफिस में आते जाते हैं, बट आप आपके मोबाइल पे अलग अलग प्रोग्राम देखते हो, मैं मेरे मोबाइल पे अलग प्रोग्राम देखता हूँ, एंड व्हेन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आपको अलग ऐड दिखाई जाएंगी, मुझे ऐड अलग दिखाई जाएंगी। इवन इन दैट केस there is age difference between, I am almost 45 plus, you are quite younger, तो आपको एड्स अलग चीजों की दिखाई देगी, मुझे ऐड अलग चीजों की दिखाई देंगी, बिकॉज द डेटा दैट आई एम शेयरिंग विद द कंपनीज बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन दे हैव क्रिएटेड अ प्रोफाइल कि भाई इस एज के बंदे को यही चीजों में इंटरेस्ट होगा। मतलब वो लोग मुझे कार्टून की बूमर वगैरह की ऐड तो नहीं दिखाएंगे, बिकॉज दे नो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दोस प्रोडक्ट्स, राइट। दे माइट ट्राई टू शो मी समथिंग लाइक लेट्स से कार्स की ऐड दिखाएंगे या फिर अलग अलग गैजेट्स के ऐड दिखाएंगे, बिकॉज आई माइट बी मोर लीन इन टूवर्ड्स बाइंग दोज आइटम रादर देन इन्वेस्टिंग मनी इनटू दिस अदर थिंग्स, राइट। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, इट इज़ अ थ्रेट, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ द हैकर। अगर वो स्ट्रांग हैकर है, ही कैन डू एनीथिंग इन शॉर्ट। एग्जैक्टली सो ये हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, हम जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, कितना ही बोल लो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हो गया है या फिर जो भी है, but it can be cracked at some point. Exactly. देखो दुनिया में when it comes to, मतलब हम लोग कहते हैं कि when it comes to cyber security पूरी दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं। First is the type people that they know they have been hacked, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि उनका हैक हो चुका है, and second type of people that they don't know they have been hacked, मतलब तो हैक तो सबका ही होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका अकाउंट हैक हो चुका है, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। अगर आपको जानना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है नहीं हुई है, तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज एम आई बीइंग पॉन्ड, मतलब एक जिसे ओन OWADD ओन कहते हैं, वैसे ही पॉन्ड मतलब किसी को हैक हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए। तो काफ़ी सारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। आप आपका ईमेल एड्रेस वहाँ पे डाल दो, वो दिखाएगा कि आपका ईमेल एड्रेस कहाँ कहाँ पे पब्लिश हो चुका है। मतलब लेट्स से I'll give you सिंपल एग्जांपल, वो अभी रिसेंटली एक IPL का कुछ तो आया था कि कॉन्टेस्ट थी कि आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करो तो आपको फ्री टिकट मिलेगा वगैरह, ऐसा कुछ तो था। तो वो जो वेबसाइट थी, तो वो दैट वेबसाइट लेटर ऑन गॉट हैक, और जिन जिन लोगों ने इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक 20 करोड़ कुछ तो लोग थे, उन लोगों ने उस पे रजिस्टर किया था, तो सबके फ़ोन नंबर, सबके ईमेल एड्रेस, सबके होम एड्रेस, सबके फ़ोन नंबर्स, एवरीथिंग गॉट लीक्ड,
नाउ इन दैट केस ये भी हो सकता है कि काफी सारे लोगों के अकाउंट्स में से हैक हो चुके हो। सेकंड थिंग, लेट्स से आज आपने मेरे साथ आपका फोन नंबर शेयर किया, आपका ईमेल एड्रेस शेयर किया, आपके बाकी डिटेल वगैरह एड्रेस वगैरह सब शेयर कर दिया, दैट इन्फॉर्मेशन इज विथ मी, और गलती से मेरा फोन हैक हो गया, तो इवन इफ यू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन ओनली विथ मी, बट नाउ हैकर हैक्ड इनटू माय फोन और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली विदाउट योर नॉलेज, योर इन्फॉर्मेशन हैज गॉन टू हैकर्स। ऐसा भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई मैंने इनिशियल स्टार्ट में बताया था, लेट्स से मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस किसी के पास चला भी जाता है, तो द इंफॉर्मेशन, द फोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस जो मैं यूज करता हूँ बैंकिंग के लिए, वो तो लीक नहीं हुआ, वो तो सेफ ही है। जो इन्फॉर्मेशन, जो फोन नंबर, जो ईमेल एड्रेस मैं पब्लिकली यूज करता हूँ जिसमें कुछ है ही नहीं, वो लीक भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? तो इसीलिए कीप योर लाइफ सेपरेट। पर्सनल लाइफ अलग फोन पे रखो। जो पर्सनल फोन रहेगा जो बैंकिंग के लिए यूज कर रहे हो, उसके ऊपर फेसबुक नहीं इंस्टॉल करना, व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं। Just use it purely for banking and personal use, and then for public use a different phone, different device altogether. Now I want to ask you a question with two aspects. Okay, first one is Okay. कि हमारे जो मोबाइल फोन्स है, सोशल मीडिया इन शॉर्ट, जो भी हमने पासवर्ड्स डाल के रखे हैं एवरीवेयर, हाउ टू कीप इट सिक्योर, उसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। Okay. और सेकंड पॉइंट, जो भी हमारा मिसयूज हो चुका है, मतलब अभी आपने बताया कि हमें पता भी नहीं होगा कि हमारा अकाउंट हैक ऑलरेडी हो चुका है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है, उसके लिए आपने एक वेबसाइट भी बताया, और कौन कौन से मेथड है जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हुई है या फिर हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी चाहिए। दीज आर द टू क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क। Okay. So Nikhil, I'll take the second question first. Second question जो वो थोड़ा easy है आंसर करना। देखो, आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लीक हो चुकी है, ये फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि इट हैज गॉन टू मल्टीपल पीपल। अभी लेट्स से मैंने मेरा पर्सनल लेट्स से मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह आपके साथ शेयर किया, देन यू गेव इट टू 100 डिफरेंट पीपल। नाउ मुझे पता है कि मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, और मैं आपको फोन करके बोल दूंगा कि भाई निखिल, इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दो, आपके मोबाइल से डिलीट हो चुकी है, इट्स गॉन। बट देन आपने कई सारे और लोगों के साथ शेयर की, मैं तो उनको बोल नहीं सकता कि आप नंबर डिलीट कर दो, ईमेल डिलीट कर दो। सो दैट्स नॉट समथिंग दैट्स पॉसिबल। बट देन सो सेकंड क्वेश्चन इज, डोंट वरी अबाउट इट, लाइक योर इन्फॉर्मेशन इज स्टोलन, गॉन, दैट्स फाइन, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। जो आपके कंट्रोल में है नहीं, उसका आप टेंशन मत लो। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग, व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब देखो, जब मैंने पहली बार जब ईमेल एड्रेस बनाया था, ऑलमोस्ट लाइक 20 years ago, तब मेरा सिर्फ एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड हुआ करता था, ठीक है। बट जैसे जैसे लाइफ डेवलप होती गई, सेम थिंग इज विथ यू। जैसे आपकी लाइफ डेवलप हुई, आपका पहले फेसबुक का ईमेल का अकाउंट बन गया, उसके बाद फेसबुक का अकाउंट बन गया, उसके बाद जीमेल, इंस्टाग्राम, ये वो बैंकिंग के ऐप हो गए, शॉपिंग के अलग अलग ऐप्स है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस पर अलग अलग अकाउंट, उस पर अलग अलग पासवर्ड। तो नाउ ऑन एन एवरेज a single person has close to 60 to 80 different accounts on different platforms, ठीक है। और सबसे दिक्कत ये होती है कि हर एक वेबसाइट पे अलग अलग पासवर्ड सेट करने को लोग, मतलब अलग अलग वेबसाइट कहती है कि आपका पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। बट देन इतने सारे अलग अलग वेबसाइट का पासवर्ड, यूजर नेम याद रखना लोगों को पता नहीं होता कि कैसे वो। सो दैट्स व्हाई पीपल एंड अप यूजिंग रीयूजिंग द पासवर्ड। मतलब आपने एक ही पासवर्ड है, वही पासवर्ड आप जीमेल पे यूज कर रहे हो, वही पासवर्ड आप बैंकिंग के लिए यूज कर रहे हो, वही पासवर्ड आप सब जगह पे यूज कर रहे हो। इन दैट केस होता ये है कि लेट्स से आपका ईमेल एड्रेस है nikhil.kumawat@123@gmail.com, तो I'll try to log into that Gmail with some guess password, like let's say आपका पासवर्ड let's say January 123, या फिर let's say you're born in month of let's say July, so July at 1980, 1985 something birth year वगैरह हो सकता है। I'll try those password. If I get those password, if I get only one password correct, that means then I'll have access to your entire life, because आप किसी भी वेबसाइट पे चलो, let's say if I get access to your Gmail account, ठीक है, मैं आपके Gmail में एंट्री कर दिया, मैं आपके Gmail में देखूंगा क्या क्या ईमेल है, वहाँ पे let's say एक ईमेल एड्रेस दिखा दिया कि Amazon के आपके शॉपिंग का कार्ट के डिटेल्स थे,
तो मुझे पता है कि भाई ये वेबसाइट पे अभी आपका ईमेल एड्रेस ये रिकवरी जीमेल का ईमेल Got it. एड्रेस डाला हुआ है. आई कैन गो टू जीमेल, सॉरी आई कैन गो टू अमेजोन, और वहाँ पे जाके मैं लॉग इन करने की कोशिश करूँगा निखिल कुमार एंड पासवर्ड अगर वही पासवर्ड मैं ट्राई करूँगा, अगर नहीं चला सिंपली क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड. जैसे फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करूँगा वो कहेगा भाई आपका ईमेल एड्रेस डाल दो. आई पुट इन द ईमेल एड्रेस, आई क्लिक ऑन सेंड रिक्वेस्ट, वो पासवर्ड रिसेट का ईमेल आएगा जीमेल पे. सो नाउ आई हैव एक्सेस टू योर जीमेल एंड आई हैव एक्सेस टू योर अमेजोन. अमेजोन पे अगर आपका लेट्स से कार्ड नंबर वगैरह सेव्ड हो, अगर होगा, then I'll start using that your Gmail account, Amazon account to start ordering unnecessary stuff. अगर मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे फायदा हो तो then I'll order those things on my name. और मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपका नुकसान हो तो I can order those things to any address, तमिलनाडु, चेन्नई, इधर उधर कहीं भी भेज सकता हूँ. मतलब आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा और वो प्रोडक्ट किसी और के पास चला जाएगा. Same thing, I can have access to your let's say Netflix account, your Facebook account, Gmail account and everything. Now इन सब से बचने के लिए the best thing is that you use a password manager. Okay, now what is a password manager? तो password manager एक एप्लीकेशन होता है जो आपके सारे पासवर्ड जो है उसको सेव करके रखता है. और काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन है मार्केट में जो कि पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि सबसे फेमस और सबसे सिक्योर जो एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है बिटवार्डन. बिटवार्डन एक फ्री एप्लीकेशन है. bitwarden.com वेबसाइट पे चले जाओगे तो वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा. वही एप्लीकेशन आप आपके मोबाइल पे डाल दो, आपके पीसी पे डाल दो, और जहाँ पे अभी आप यूज़ कर रहे हो तो होगा ऐसे कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन करने जाओगे वो कहेगा कि क्या ये पासवर्ड आपको सेव करना है. आप जैसे सेव कर लोगे वही पासवर्ड आपको आपके लैपटॉप पे भी मिल जाएगा, मतलब यूज़ कर सकते हो, आपको मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो. मतलब दैट पासवर्ड विल गेट सिंक्ड ऑन ऑल द डिवाइसेस. और उसके बाद जब भी आप जीमेल एक्सेस करना चाहते हो तो आपको पासवर्ड रीटाइप नहीं करना पड़ेगा. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन, इट विल लॉग यू इन इमीडिएटली. सो एंड देन दैट्स वो सॉफ्टवेयर जो उसमें एक फीचर है दैट ऑटो रीसेट द पासवर्ड आफ्टर सर्टेन डेज. ठीक है, तो इफ यू इनेबल दैट फीचर व्हाट विल हैपन कि लेट्स से आपने 7 डेज का टाइम सेट किया है, तो आफ्टर 7 days दैट एप्लीकेशन will log into all your accounts. ठीक है, जीमेल में लॉगिन करेगा, उसका पासवर्ड कुछ तो चेंज कर देगा, फेसबुक में लॉगिन करेगा ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो पासवर्ड चेंज कर देगा, एंड देन इट विल कीप ऑन चेंजिंग योर पासवर्ड एवरी सर्टेन टाइम्स. तो लेट्स से आपका पासवर्ड मुझे मिल भी गया, ठीक है, लेट्स से आई गेट एक्सेस टू योर अकाउंट टुडे, अगले 7 दिन तक मैं आपका अकाउंट एक्सेस कर पाऊंगा. 8वें दिन वो सॉफ्टवेयर आपका पासवर्ड चेंज कर देगा. अब वो पासवर्ड क्या चेंज हुआ है मुझे नहीं पता, सिर्फ आपको पता है बिकॉज वो एप्लीकेशन का एक्सेस आपके पास है, मेरे पास नहीं है. देन आई विल नॉट हैव एक्सेस टू दैट. अब उसमें और एक चीज़ ये है कि मार्केट में काफ़ी सारे पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशंस अवेलेबल है और वो एप्लीकेशंस अलग अलग मेथड से आपका पासवर्ड इनक्रिप्ट करके सेव करते हैं. मतलब अगर वो पासवर्ड मैनेजर आप ओपन करो तो उसमें आपको पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे यू विल सी समथिंग एल्स. इनक्रिप्टेड कोड होता है वो सेव होता है और वो इनक्रिप्शन आपके पासवर्ड से, मतलब वो जब आप अकाउंट सेट करते हो बिटवार्डन का, दैट्स टाइम यू हैव टू एंटर अ मास्टर्ड पासवर्ड. दैट्स ओनली वन पासवर्ड दैट यू हैव टू रिमेंबर. यू enter that password to get into your account and then using that account you can log into all the different accounts. That's the first thing. So password password manager is one of the most important security feature that you must enable, must as in like very very necessary. That's first thing. Now password ये जैसे मैंने आपको initially बताया था layers of डिफेंस इन डेप्थ, मतलब अलग अलग लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए. सो पासवर्ड इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी. सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी इज ओटीपी. जैसा आपने कहा कि आप मोबाइल पे ओटीपी मंगवा सकते हो, काफ़ी सारी वेबसाइट पे ओटीपी नहीं आता. इन दैट केस वहाँ पे अलग फीचर होता है कॉल्ड एज ऑथेंटिकेटर ऐप. मतलब आप मोबाइल पे वहाँ सॉफ्ट वेबसाइट पे जाके लॉगिन करोगे, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आपको येस और नो करना है, अलाउ लॉगिन या फिर डिनाई लॉगिन. अगर अनाउ लॉगिन करोगे तभी वो लॉगिन होगा, तब तक अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा. तो वो सेकंड फैक्टर इनेबल करके रखो.
अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट आपको बहुत ही सिक्योर करना है, तो मैंने जैसा आपको इनिशियली बताया था कि आप अलग-अलग कंडीशन सेट कर सकते हो कि भाई मेरे इस अकाउंट पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया से ही लॉगिन होना चाहिए, सिर्फ़ पुणे सिटी से ही लॉगिन होना चाहिए, पुणे के बाहर से लॉगिन नहीं होना चाहिए। वो आप उसमें सेट कर सकते हो। आप ये भी सेट कर सकते हो कि इसमें सिर्फ़ मंडे टू फ्राइडे लॉगिन होना चाहिए, सैटरडे संडे लॉगिन नहीं होना चाहिए, या फिर रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक लॉगिन नहीं होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। सी देयर आर सेटिंग्स यू कैन इनेबल टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर हैकर्स टू गेट इनटू योर अकाउंट। जैसे कि आपके घर में आप जब जाते हो तो आपके घर में आपके घर के जो एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपके बैंक के पासबुक्स वगैरह वगैरह जो है, वो आपके कबर्ड्स के अंदर, लॉकर के अंदर रखे होते हैं। वो आप तो मतलब ओपन भी नहीं रखते, राइट? आपके घर में एंट्री करने के लिए आपको मेन डोर में एक लॉक होता है। वो ओपन करने के बाद यू गेट एक्सेस टू योर होम बट नॉट टू द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। Those are kept in another locker. So आप layers, आपको ही पता, like you know that you have to have a layered security and you're doing the same thing for your personal account as well. So ये चीजें आपको इनेबल करनी चाहिए। फर्स्ट इज पासवर्ड मैनेजर यूज करो। सेकंड थिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर ओटीपी जैसा कहा कि वो इनेबल कर दो। थर्ड थिंग ट्राई टू ऐड एज मेनी कंडीशंस एज यू कैन सो दैट किसी और को वो एक्सेस ना मिल सके। ग्रेट, आपने तो बहुत इन्फॉर्मेशन बता दी सर। और नाउ अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन आई हैव कि अभी फिलहाल में इलेक्ट्रिक कार्स बहुत आ रहे हैं इन द मार्केट। यस, इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत आपने बताया कि फ्रिज में भी अगर शिप हो सकती है तो इलेक्ट्रिक कार में क्या क्या होगा। अगर अगर कोई इलेक्ट्रिक कार में जा रहा है या फिर कुछ ऑटोमेटेड कार्स होती है जिसमें एडीएस होता है, रास होता है, जो कि ऑटोमेटिक स्टीयरिंग घुमाता है एंड कार रन्स प्रॉपर्ली। इस केस में क्या कोई हैकर उस गाड़ी को हैक करके कैन रीरूट दैट कार टू अ डिफरेंट डायरेक्शन कंप्लीटली? आर दीज कार्स सेफ इन शॉर्ट? वेल आप काफी एडवांस कार की बात कर रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कार, ठीक है? आजकल काफी सारे जो कार्स होते हैं उनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन होता है, राइट? आपके लेट्स से you and me both are driving at the same time on the road. I can, if I try to scan for Bluetooth devices, I can see your car's Bluetooth device. Using that, I can connect your car, and that car Bluetooth is also connected to your ECU, that is electronic control unit on your car. And then while I'm sitting outside your car, I'm sitting somewhere else, I can still apply brakes on your car. Emergency brake लगा दूंगा, आपकी गाड़ी एकदम से हाईवे पे 100 के स्पीड पे रहेगी, लेकिन एकदम से स्टॉप हो जाएगी। इग्निशन बंद कर सकता हूँ। इग्निशन बंद कर दिया तो आपका स्टीयरिंग लॉक हो गया, ब्रेक लॉक हो गया, सब लॉक हो गया, राइट? सो ये काफी सारी चीजें हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट कार, जो आप कह रहे हो कि स्मार्ट कार होती है, these cars they have access, they have connection to internet as well, मतलब they are directly connected to internet. Then people can also access it from internet as well, not only from physical distance, they can also connect it remotely as well. So इसीलिए कार्स जो होती है, अगेन लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज वो काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बट अगेन द कार सिक्योरिटी इज स्टिल नॉट दैट मैच्योर एज दिस दे आर सपोज टू बी। बट देन अगेन आप थिंक फ्रॉम अ हैकर्स पर्सपेक्टिव, आपके कार के ब्रेक अगर मैं फेल भी करवा दूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो यू माइट गेट स्टक ऑन हाईवे और someone come and might hit you, that's it. उससे मेरा फायदा क्या? Like why should I invest my time and money to hack into someone's car which is not going to get me any benefit, right? हाँ, अगर मेरी दुश्मनी आपसे, मुझे आपको मतलब let's say कुछ तो बुरा करना है, then I can try those things. But usually ऐसा बहुत कम होता है। Hackers usually the main motive behind hacking in most of the cases is either monetary gain, पैसा वगैरह होता है, या फिर पर्सनल ग्रज, या फिर किसी को, या फिर पॉलिटिक एक्टिविज्म। लेट्स से आप किसी पार्टी से रिलेटेड हो और आपकी बदनामी करनी है, तो आपके अकाउंट से हैक करके कुछ तो सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह करवा दिया, या फिर किसी को धमकी वगैरह भिजवा दी वगैरह, वैसा कर सकते हैं। या फिर एक्टिविज्म इन द सेंस कि लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, लेट्स से वेदर एक्टिविज्म वगैरह जो होता है कि स्टॉप द ऑयल एंड ऑल दोस पीपल, they can hack into some big companies to do some activism, that's it. So there are different motives,
But if you talk about general people like you and me, we are usually not the target of sophisticated hackers. हाँ, छोटे मोटे कोई हैकिंग की कोशिश कर सकता है, but then they might get caught easily as well. Someone wants to hack, do some harm, and then still not get caught, that requires a level of sophistication which is still is not that prevalent. मतलब इतना कॉमन है नहीं वो चीज. ओके। और सर, इंडिया पाकिस्तान का भी जो वॉर सिचुएशन हुआ था, उस सिचुएशन में बहुत सारे गलत टाइप के मैसेजेस या फिर कुछ कुछ लिंक्स आ रहे थे बहुत से लोगों को। इस केस में हमें किस तरह से सिक्योर रहना चाहिए और किस टाइप की हैकिंग हो सकती है ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि ज़्यादा करके अभी तो बॉर्डर पे वॉर होना वो फ्यूचर ऑफ वॉर वो नहीं है। फ्यूचर ऑफ वॉर है शायद से, मुझे लग रहा है कि डेटा वॉर ज़्यादा करके होगा। फिर किस तरह से हमें सिक्योर रहना चाहिए? देखो, इस मामले में जो साइबर वॉर, जिसे साइबर वॉरफेयर कहते हैं, कि साइबर स्पेस इज आल्सो अ बैटल ग्राउंड. मतलब आज अभी इसके बाद जो युद्ध होगा कंट्रीज के बीच में, वो सिर्फ जमीन पे नहीं, हवा में भी खेला जाएगा. मतलब लड़ाई होगी, स्पेस में भी लड़ाई होगी, एंड साइबर स्पेस में भी लड़ाई होगी. अब इस मामले में एक रिसेंटली बहुत यूनिक चीज, मतलब यूनिक इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि साइबर वॉर कहाँ तक जा सकता है. तो आपको पता होगा कि पिछले साल इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, और पैलेस्टाइन के काफी सारे जो लीडर्स थे, उन लोगों ने इजराइल पे अटैक किया, और इजराइल में वो 7 अक्टूबर को अटैक किया था. काफी सारे लोग मारे गए. उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएटरी अटैक किया और काफी सारे पैलेस्टाइन के लोगों को मार दिया. बट देन लेबनान, जो नजदीक की सिटी कंट्री है लेबनान में काफी सारे जो हमास के लीडर्स थे, वो लोग, उनको पता था कि अगर वो लोग सेल फोन यूज करेंगे तो उनको ट्रैक करना काफी इजी रहेगा, क्योंकि सेल फोन से आप तो किसी को भी ट्रैक कर सकते. इवन ओसामा बिन लादेन जो था, वो सेल फोन या फिर इंटरनेट वगैरह यूज नहीं करता था, बिकॉज उसको पता था कि अगर वो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो उसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है. सिमिलरली ये जो हमास के जो काफी सारे लीडर्स जो थे, उन लोगों ने पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया ताकि उनको ट्रैक करना मुश्किल रहे. पुरानी टेक्नोलॉजी एज द सेंस पेजर्स. आपने शायद कभी पेजर देखा होगा, आई डोंट नो. पेजर छोटी डिवाइस होता था जिससे कि हम लोग सिर्फ वन वे मैसेज भेज सकते थे. तो वो जो पेजर थे, वो पेजर के अंदर इजराइल ने बॉम्ब फिट किए थे और वो सब उन लोगों में बांट दिए थे. मतलब ये जो हमास के जो लीडर्स थे, वो ताइवान के कंपनी से पेजर खरीदा करते थे, एंड वो उस पेजर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते थे. तो इजराइल ने वो पेजर कंपनी को ही बीच में उनके पेजर इंटरसेप्ट कर लिए और उनके बैटरी की जगह पे बॉम्ब फिट कर दिए और वो पेजर सब लीडर्स लोग को भेज दिए. अब ऑलमोस्ट फॉर 2 years वो जो लीडर्स थे हमास के, वो जेब में वो बम वाला पेजर लेके घूम रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उसमें पेजर है. और जैसे ही ये इजराइल और ये पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तब इजराइल ने टाइम देख के उन सब बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर दिया और काफी सारे लीडर्स जो थे, काफी बड़े बड़े लीडर्स जो थे हमास के, वो उसमें मारे गए. सो टेक्नोलॉजी का इस तरीके से वॉर में यूज पहली बार पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में देखा गया. एंड दैट वाज अ वेरी यूनिक इंसिडेंट दैट हैपेंड, दैट चेंज्ड द वे वर्ल्ड लुक्स एट मॉडर्न वॉरफेयर. बिकॉज किसी भी वॉर में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इजराइल ने उसी कम्युनिकेशन को एज अ वीकेस्ट लिंक यूज करके उनके एनिमीज पे ऐसा अटैक किया कि वो उनको पता नहीं चला कि अटैक आया कहाँ से, कैसे हुआ. एंड दैट इज अ वेरी यूनिक हिस्टोरिकल लेसन फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, आप कह रहे थे काफी सारे लोगों को अननेसेसरी मैसेज वगैरह ये सब आ रहे थे. वेल, वॉर हो या ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी अननोन मैसेज, अननोन यूजर के मैसेज पे कभी क्लिक नहीं करना है. मतलब यू चेक कि वो मैसेज प्रॉपर्ली जेन्युइन है नहीं है. अगर मैं आपको कुछ मैसेज भेजूं, ठीक है, तो देन मे बी यू कैन फर्स्ट चेक इफ द पर्सन हु सेंडिंग द मैसेज वो जेन्युइन है नहीं है.
ऐसा भी हो सकता है कि नाउ अगेन माय नेम आनंद शिंदे इज वेरी कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेम इन इन महाराष्ट्र। आप मेरा नाम सर्च करें गूगल पे, हजारों लोग मिल जाएंगे आनंद शिंदे नाम से। अगर आपको किसी का मैसेज आता है आनंद शिंदे नाम से, तो भाई पहले चेक करो कि जिस बंदे ने भेजा वो जेन्युइन आनंद शिंदे या और कोई है। ठीक है, यू कॉल मी एंड आस्क मी लाइक भैया अरे क्या भेजा है, क्यों भेजा है, टॉक टू हिम, अंडरस्टैंड कि क्या भेजा है। इफ यू ट्रस्ट ओनली देन क्लिक, अदरवाइज मत क्लिक करो। आजकल मैंने देखा काफी सारे लोग व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए, स्कूल के फ्रेंड का ग्रुप, ऑफिस के फ्रेंड्स का ग्रुप, और उसमें जोक्स डालते रहते हैं, रील्स वगैरह के लिंक डालते रहते हैं। So this is a very easy way to like make someone victim of cyber crime कि like मैंने आपको ऐसे भेज दिया, अरे देखो ये हमारा गेट टुगेदर का फोटो 10 साल पहले का। आप अरे हाँ यार, ये ग्रुप में किसी ने 10 साल पहले का फोटो देखते, 10 साल पहले सब कैसे दिखते थे, आप क्लिक करने जाओगे, आपके मोबाइल पे आपको पता भी नहीं कुछ इंस्टॉल हो जाएगा एंड योर फोन कैन गेट हैक्ड। सो दैट्स व्हाई मैंने जब पहले बताया था कीप योर पर्सनल फोन एंड योर बैंकिंग फोन ऑफ। मेरे जो पब्लिक फोन जो है उसके ऊपर कुछ भी आए, किसी ने हैक भी कर लिया, उस पर कुछ मिलने वाला है नहीं कुछ, क्योंकि वो पूरा अकाउंट ही खाली है, उसमें ना बैंकिंग की इंफॉर्मेशन ना कुछ है। तो वो अगर लीक हो भी जाए या फिर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट द अदर डिवाइस दैट आई हैव which is secured will remain secure. So second thing, वॉर के टाइम पे प्रोपेगेंडा जो होता है, फेक न्यूज, वो बहुत फैलाई जाती है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान वाज स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग न्यूज कि अरे हमारे जहाज तो दिल्ली तक चले गए, दिल्ली के एयरपोर्ट पे बमबारी कर दी वगैरह वगैरह। वो लोग तो झूठ बोल रहे थे, ठीक है, बट देन दे वर स्प्रेडिंग दैट इन्फॉर्मेशन all across the globe just to demoralize India या फिर इंडियन फोर्सेस को। सो डोंट फॉल विक्टिम टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गो टू जेन्युइन सोर्स and try to verify that information from genuine source. Best way what I'll suggest is that हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका खुद का एक ऐप है, नमो ऐप है। दैट ऐप आई बिलीव इट्स अ जेन्युइन ऐप which has the right information. It also has a lot of information about different government projects, schemes and वगैरह। अगर आप वो डाउनलोड कर लो तो then you can get genuine information from that app. हमने वो जो चिपसेट वो भी जो भी सेट किया था, क्या ये बिना इंटरनेट के सेट किया था या फिर मतलब मैन्युअली किया था? हाउ वाज इट? नहीं देखो कैसा होता है कि उन्होंने जो पेजर भेजे थे, पेजर में जैसे मैंने बताया कि आप वो चिप जो थी, दैट चिप हैड अ प्रोग्राम, उसके अंदर एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सेट किया गया था, और वो सॉफ्टवेयर में ऐसा लिखा था कि अगर इस डिवाइस पे ऐसे टाइप का स्पेसिफिक मैसेज आएगा कि लेट्स से मैंने आपके मोबाइल भेज दिया और आपके मोबाइल पे लेट्स से बॉम्ब फिट कर दिया, और आपके मोबाइल में ऐसा प्रोग्रामिंग कर दिया कि अगर इस नंबर से लेट्स से मेरे नंबर से मैसेज आएगा हैप्पी बर्थडे, तब बॉम्ब ब्लास्ट होना है। ऐसा अगर मैसेज सेट कर दिया, तो आपका मोबाइल आप मतलब एज अ मोबाइल यू विल कीप ऑन यूजिंग इट एज लॉन्ग एज यू वांट, बट द डे आई वांट, जब जिस दिन चाहिए मैं चाहता हूँ कि वो ब्लास्ट हो, देन उस दिन मैं मेरे नंबर से वो मैसेज भेज दूंगा हैप्पी बर्थडे। जैसे वो आपका मोबाइल जो है वो इट विल कीप ऑन चेकिंग योर मैसेजेस कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वो वहाँ पे कंडीशन सेट की है, कंडीशन ये नंबर से मैसेज आया, कंडीशन मीट होगी, द नेक्स्ट कंडीशन मैसेज में लिखा है हैप्पी बर्थडे, लेट्स से वो कंडीशन मीट होगी, देन गो अहेड एंड ट्रिगर द बॉम्ब। सेम थिंग वो जो अलग अलग ये जो थे हमास के जो लीडर्स जो थे पेजर यूज कर रहे थे, उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर जो था, सॉफ्टवेयर में ऐसा कॉन्फ़िगर किया गया था कि अगर एक स्पेसिफिक मैसेज आएगा तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट होना है। एंड देन इज़राइल वेटेड, मतलब वो 2 साल से वेट कर रहे थे कि 2 ढाई साल पहले उन्होंने वो पेजर वगैरह भेज दिए थे हमास को, और वो 2 साल से वेट कर रहे थे कि कब इसे ब्लास्ट करना है। और जब ब्लास्ट करने की बारी आई, उन्होंने वो मैसेज भेज दिया। जैसे मैसेज हज़ारों पेजर्स जो ओनर, सबको मैसेज एक साथ गया, और विद इन हाफ एन आवर के गैप में हज़ारों लोगों के पेजर्स पेजर्स और वॉकी टॉकी जो थे वो फट गए सबके। सर आपको इतना एक्सपीरियंस है अभी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा आपको स्ट्रेंज लगने वाला एक्सपीरियंस कौन-सा था? या फिर बहुत ही सरप्राइज़्ड हो गए थे आप कि इस लेवल तक भी जा सकता है? आपको पर्सनली वो बहुत डिफरेंट या फिर स्ट्रेंज लगा हो ऐसा कुछ? देखो अगर आप मतलब मेरा करियर की शुरुआत जब हुई थी, तो मैं इनिशियली एज़ अ हार्डवेयर इंजीनियर काम करता था। कंप्यूटर्स असेंबल करना, स्विचेस, राउटर, प्रिंटर, ये सब चीज़ें बेचना, उनका मेंटेनेंस वगैरह करना, ये सब काम मैं किया करता था। एंड और मेरा काम का जो फ़ोकस था मेनली वो हार्डवेयर पे हुआ करता था।
और बाय द ईयर 2005-2006 इंटरनेट इंडिया में धीरे-धीरे आना शुरू हो गया था। उस टाइम पे डायल अप कनेक्शन वगैरह आते थे। ब्रॉडबैंड जस्ट सिटी के मतलब बड़े-बड़े मेजर सिटीज़ में सिर्फ लॉन्च हुआ था। उस टाइम एक बहुत बड़ा वायरस जो था उसका नाम है माई डूम और वो मुझे डेट आज भी याद है। वो था 26th ऑफ जनवरी 2004। तो उस दिन माई डूम वायरस रिलीज़ हुआ था और उस वायरस ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। इवन टिल डेट अभी उस साल उसको 20 से काफ़ी ज़्यादा साल हो गए, बट आज तक उस जैसा डेडली वायरस ना अब तक बना है और सो दैट वायरस मतलब वो उस टाइम न्यूज़ पे भी आया था। उसके बाद उसके बारे में टीवी में काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल मतलब दिखाए थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह दिखाई थी। वो सब देखने के बाद मुझे काफ़ी इंटरेस्ट मतलब जनरेट हुआ कि लाइक ये क्या चीज़ है? लाइक हाउ डज़ इट वर्क? वायरस क्या होता है? वो कैसे फैलता है? उससे कंप्यूटर पे क्या इफ़ेक्ट होता है? वगैरह ये सब मतलब दैट वाज़ द फैक्टर जब मुझे लगा कि नहीं यार आई शुड गेट इंटो दिस फील्ड। आई आई वाज़ वेरी क्यूरियस अबाउट इट एंड दैट्स हाउ गॉट प्रोपेल्ड इनटू साइबर सिक्योरिटी करियर। तो उसके बाद आई वर्क विद वेरियस कंपनीज़ सिमेंटेक, सिस्को और जब मैं सिमेंटेक में काम करता था तो आई यूज्ड टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट्स टू a lot of different big companies, enterprise level customers और तब यूजुअली हम लोगों को जो एंटरप्राइज है वो हमें कॉल करके काफ़ी सारे इश्यूज़ बताते थे। हम उनको गाइड किया करते थे कि वायरस से कैसे जूझना है, क्या करना है, कैसे वायरस निकालना है, कैसे हम उनके मशीन को सिक्योर रखना है। और मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के इश्यूज़ जो थे, वो बहुत ही कॉमन हुआ करते थे कि लेट्स से सॉफ्टवेयर एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल करना है? अगर वायरस मशीन में आ जाए तो क्या चीज़ें करनी चाहिए? और रिपीटेड सेम कॉल आया करते थे। तो इनिशियली आई थॉट कि एक काम करते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जैसे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी पूरी प्रोसेस हम लोग डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन ओपन करना है, आपको ये स्क्रीन आएगी, उसपे नेक्स्ट क्लिक करना है, ये आएगा वगैरह-वगैरह सब डॉक्यूमेंट मैंने बना के वो पब्लिश कर दिया एंड देन आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मतलब काफ़ी सारे लोग जो थे उनको अगर बताने जाओ आप फ़ोन पे कि भाई ये चीज़ें करनी है, तो वो कन्फ्यूज़ होते थे। बट जैसे उनको डॉक्यूमेंट दिया तो दे यूज्ड टू फॉलो दोज़ स्टेप्स प्रीटी ईज़िली क्योंकि उनको पता था कि ये करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगी, इसके बाद ये स्क्रीन दिखाई देगी। तो मैंने जो आर्टिकल्स लिखे थे, आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक अबाउट दोज़ आर्टिकल्स और वो होने के बाद दैट गेव मी अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि दैट आई कैन राइट मोर similar articles and that will be helpful to a lot of people. So I started writing about cybersecurity, I guess by 2015. 2015 से मैं 2-4 अलग-अलग ब्लॉगिंग वेबसाइट थे, जहाँ पे सिक्योरिटी ब्लॉग्स अलग-अलग नाम से लिखा करता था। एंड देन जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मोस्टली आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस में आने-जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसलिए काफ़ी सारा टाइम बचता था। तो उस टाइम में करना क्या है? तो लाइक पहले कुछ दिन तो मैंने भी वो टीवी सीरियल, नेटफ्लिक्स वगैरह देख के टाइम बिताया। बट देन मैंने सोचा कि आई शुड यूज़ दिस टाइम फॉर गुड कॉज़, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग डिफरेंट ब्लॉग्स एंड विदिन लाइक 3 टू 6 मंथ्स मेरे पास बहुत सारी ब्लॉग की बहुत बड़ी लिस्ट हो चुकी है। मतलब लाइक आई हैड मोर देन 200 ब्लॉग्स रेडी टू पब्लिश। अब मैंने सोचा ये सारे के सारे ब्लॉग्स तो पब्लिश कहाँ करूँगा मतलब। So that's when I spoke with my wife and she came up with an idea that I should publish all these articles in a book so that it can be helpful to a lot of people. So that's when I published my first book. This is the introduction to cybersecurity book. So I published these books in year 2021. मतलब प्रिंट करके पब्लिश करते करते उसमें ऑलमोस्ट एक क्योंकि मुझे प्रोसेस पता नहीं थी कि बुक लिखने के बाद करना क्या है. So I contacted some publishing agencies. I interacted with them and they guided me through the publishing process. And to my पहले तो मुझे लगा कि यार I'm a first time writer who's going to buy a book written by first time author. But then to my surprise, I got a very good feedback. Within a span of like first 6 months, I sold more than 1,000 copies. And gradually, I moved to पोलैंड जहाँ पे मैंने मेरी सेकंड किताब लिखी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट हैंडबुक एंड देन
मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिलता गया कि मेरी हॉबी उसी चीज में डेवलप होती गई. And now I have published multiple books. See, these are all the different books that I have published till now. And I have written multiple books with multiple authors from all over the world. Uh, my second book, my recent book was published with one of my friend Bipin. He is the CTO, that is Chief Technology Officer for Tata Communication. तो उनके साथ मैंने बुक पब्लिश की थी. He even got several awards for this book, so I'm really happy for him. So now अभी मेरी hobby है कि like I want to develop my writing hobbies. I keep on writing uh, various books about various aspect of cyber security, क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है. मतलब जैसे कि आप अगर छोटे बच्चे को आप पूछोगे कि बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उनका आंसर था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. बट आप उनको अगला क्वेश्चन पूछो कि आप किस चीज के डॉक्टर बनोगे, डेंटिस्ट, आई डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, और व्हाट, दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू, व्हाट टू से. सेम थिंग काफी सारे लोगों को होता है कि उनको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना है, बट देन उनको आगे पता नहीं होता कि करना क्या है, लाइक कहाँ से शुरू करना है, क्या बुक्स पढ़नी, क्या टेक्नोलॉजी, क्या टूल्स सीखने चाहिए. सो और सेकंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट देयर आर लॉट ऑफ स्कैमर्स ऑनलाइन जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े, एंड दे ऐसा ज्ञान फैलते हैं कि लाइक झूठी इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं कि लाइक हाँ ये कोर्स कर लो 3 महीने में आपको 10 लाख का जॉब मिलेगा, 15 लाख. दे स्कैम इनोसेंट पीपल, which I really hate. I mean, I feel really bad that people are using other people's aspiration as a ground for scamming them. So that's why I also do. I will also work as a cybersecurity mentor and career counselors for two educational institutes back in India. Novel Group and Institute जो कि पिंपरी में है. इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, उनके काफी सारे कॉलेजेस है. उनमें जो स्टूडेंट्स है उनको साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एडवाइस देना, उनको साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह, उनको करियर मेंटरिंग करने का मैं काम करता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट I'm doing that for last like 12 years, and for last 2.5 years I'm also working with MIT Edity University जो लोनी काड़बोर में है. उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, so that I can help students to choose cyber security as a career. उनको आगे करना क्या है, क्या चीजें सीखनी है, क्या टूल्स सीखने हैं. So I also help them with this. So that's my passion, and I want to continue doing that going forward. वाओ! ग्रेट सर, इतना सारा नॉलेज आपने दिया है और आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है दैट विल सेव लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हिच वी आर डूइंग, और इसके साथ में ये हमें बहुत हद तक सिक्योर करेगा और हमारी गलतियों से आगे भी बचाएगा। और आपने जो बुक्स लिखी है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और ये जो टॉपिक है हाउ टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और करियर काउंसलिंग, इसके पीछे ऑब्वियसली वी विल कनेक्ट और डू अ डिफरेंट पॉडकास्ट ऑन दैट टॉपिक आफ्टर फ्यू डेज। Sure, I'll be happy to speak to you on that topic as well. या डेफिनेटली, क्योंकि इसके पीछे गाइडेंस मिलना ही बहुत ज़रूरी है और ये इतना वास्ट टॉपिक है, आपने इतनी बुक्स ही लिख दी है, तो फिर इट विल रियली बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पीपल। एंड थैंक यू सो Definitely, मच definitely. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। Thanks for taking time to speak with me, Nikhil. Namaste.